सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। आप तमाम दोस्त जो दूर और नज़दीक से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, अपनी अपनी बाइबल्स को अगर हम खोल लें तो हम याकूब के ख़त में से पढ़ेंगे। याकूब का ख़त, उसका 5वां बाब, 5 ही बाब हैं इस ख़त पे। जेम्स चैप्टर 5 और 13 से 18 वर्स हम पढ़ेंगे। जेम्स 5:13 to 18 दुआ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है खुदा के पाक कलाम में से, और शायद हम में से बथेरों को इस मैसेज की, इस कलाम की ज़रूरत है। इसीलिए खुदा ने मुमकिन किया कि आज हम कलाम के इस हिस्से को सीखें। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर इसने गुनाह किए हों तो वो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे के से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजों, खुदा के कलाम का ये हिस्सा दुआ के हवाले से नहायत अहम है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस बात को खुदा के पाक कलाम की रोशनी में और पाक रूह की हिदायत से सीखें कि दुआ जो खुदावंद की यानी आसमान की बादशाही में हमारी रसाई का जरिया है, दुआ जो इस बिजी लाइफस्टाइल में, दुनियावी लाइफस्टाइल में खुदावंद के साथ जुड़ने का एक जरिया है, उसके हवाले से खुदावंद की मर्जी आपको और मुझको जाहिर। अजीजों, बहुत सी गेम्स हो रही हैं आजकल, आप जानते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 का, शायद बहुत से दोस्त उससे वाकिफ हों, कुछ ना वाकिफ भी हों, लेकिन आप जानते हैं कि उस गेम से पहले दोनों मुल्कों का तराना वहां पर बजाया जाता है। वो तराना क्यों बजाया जाता है? क्योंकि उससे दोनों मुल्कों को पता चलता है, वो प्लेयर्स तैयार होते हैं, लेकिन दरअसल उसका उस गेम से कोई ताल्लुक नहीं होता, उस क्रिकेट फील्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बहुत से मसीही घरानों में दुआ की भी वैसी ही हैसियत है कि हमारी जिंदगियों के प्लेन फील्ड से जो असल काम हो रहा है उससे दुआ का ताल्लुक बहुत कम रह गया है। वो एक होमेज के तौर पर, शायद एक जिम्मेदारी के तौर पर तो की जाती है, जैसे तराना बजा दिया जाता है, लेकिन उसका असल ताल्लुक जो है हमारी जिंदगियों से, आपकी जिंदगियों से, वो कम से कम तर होता जा रहा है। और खुदावन चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि दुआ जो है वो किस तरह और क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे मांगने का खुदावन से तरीका नहीं है, बल्कि ये खुदावन की मर्जी को हमारी जिंदगियों में पूरा करने का एक तरीका है। याद रखिए कि खुदावन की 2 किस्म की मर्जियां हैं। एक मर्जी वो जिसको हम मशरूत मर्जी कहते हैं, कंडीशनल विल, और एक मर्जी वो जिसको हम अनकंडीशनल विल या गैर मशरूत मर्जी कहते हैं। गैर मशरूत मर्जी क्या है? कि जो चीज मेरी और आपकी ऊपर डिपेंड ना करे, जो चीज मेरे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो गैर मशरूत है। वो सिर्फ खुदावंद की ऊपर उसका ताल्लुक है, मेरे और आपके उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस कंडीशन को हम माने ना माने। लेकिन बहुत सी जो सिचुएशंस हैं, बहुत से कलाम के जो वादे हैं, बहुत सी जो कलाम की बातें हैं, वो उसी तौर पर पूरी होती हैं अगर हमारी उसमें कोऑपरेशन शामिल हो। वो मशरूत हैं, दे आर कंडीशनल। खुदावन की मर्जी वहां पर कंडीशनल है। और हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं खुदावन की क्या मर्जी है। खुदावन की मर्जी ये है, खुदावन की डिजायर ये है कि किसी भी शख्स की हलाकत ना हो, बल्कि हर कोई तौबा करे। लेकिन ये उसकी मर्जी है, इसमें शर्त इन्वॉल्व है, ये कंडीशनल है। जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे, उस वाहिद रास्ते को, वाहिद दरवाजे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बच नहीं सकते।
और ना सिर्फ ये कि आप उस दरवाजे को इस्तेमाल करें, बल्कि अपनी नजात पर कायम भी रहें, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये कंडीशंस हैं, ये वो शराइत हैं जिनसे खुदावंद की मर्जी क्या है कि हर जान बचे। लेकिन हम सीखते हैं कलाम की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, और ये जो एग्जाम्पल छोटी सी मैंने आपको दी कि जो कुछ भी होता है जिंदगी में वो दरअसल खुदावंद की मर्जी के साथ हमारा जो ताल्लुक है, हमारी जो कोऑपरेशन है, उसके हवाले से होता है। या कोऑपरेशन हम करते हैं या नहीं करते, तो उसके हवाले से चीजें आगे बिगड़ती या संवरती है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जेम्स ही यानी याकूब ही के खत में 4 बाब में उसकी पहली 3 आयत में क्या लिखा है कि हाँ, तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो, और अगर मांगते हो तो बुरी ख्वाहिश से मांगते हो। तो खुदावंद कहते हैं कि मांगना तो है, लेकिन किस तरह मांगना है? अच्छी ख्वाहिश से मांगना है। दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि याद रखिए अजीजो, दुआ का गोल क्या है, दुआ का मकसद क्या है, पर्पस क्या है कि आप आसमान से, हेवन से खुदावंद की जो ब्लेसिंग है, खुदावंद की जो रजा है, खुदावंद का जो इख्तियार है, उसको जमीन पर लेकर आए। और ये आसान बात नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, ये खुदावंद कर सकते हैं। आपने क्या करना है? खुदावंद से दुआ करनी है। सो यू आर मेकिंग हिस्ट्री। अगर हम दुआ को कहें कि दुआ क्या है, दुआ हिस्ट्री बनाना है खुदावंद की मदद से इस दुनिया में, और उस हेवन को, उस आसमानी बादशाही को जमीन पर लेकर आना है। हम रोज दुआ भी करते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, तेरी बादशाही जलता है। तो बादशाही कैसे आ सकती है? दुआ के जरिए से। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फाइन पॉइंट, और हमें इस चीज को समझना। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं कि बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रे एवरी डे। क्योंकि आपको बथेरों को खुदावंद की मर्जी का, खुदावंद के कलाम का, उन शराइत का, उन कंडीशंस का नहीं पता। इसलिए जरूरी है कि हम दुआ करते रहें। क्या पता कि ये कंडीशन के वाली बात है या बगैर कंडीशन वाली बात है। तो हमें इस चीज को समझना है अजीजों कि दुआ मांगना जो है, पौलुस रसूल की इस जो नसीहत है उसके मुताबिक क्या है? एक लाइफस्टाइल है, एक इवेंट नहीं है, एक लाइफस्टाइल है कि हमारी जिंदगियां दुआइयां। और याद रखिए कि जब आपने किसी और मुल्क जाना होता है, आप क्या करते हैं? आप वहां का पासपोर्ट, वीजा अप्लाई करते हैं। दैट इज व्हाट यू डू, इजंट इट? लेकिन ये आप आसमान की बादशाही में जा रहे हैं, तो ये आसमानी बादशाही में हमारा पासपोर्ट, हमारा वीजा है, हमारी लोकेशन चेंज होती है। हम फिजिकल से यानी जिस्मानी से रूहानी बनते जाते हैं। तो ये दुआ जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हवाले से हम लातादाद बातें कर सकते हैं, लेकिन जो हवाला पढ़ा गया जेम्स का, याकूब का 5वां बाब, उस पर मैं चाहूंगा कि आप फोकस रहें, क्योंकि वो हमें बहुत तफसील से बताता और सिखाता है कि हमने कैसे दुआ करनी है। ये भी बताता चलूं पेशतर इसके कि हम उस हवाले की जानिब बढ़े कि आप खुदा से कुछ ऐसी बात नहीं करा सकते, कुछ ऐसा काम नहीं करा सकते जो उसकी मर्जी नहीं है। सो दुआ क्या है? दुआ यह है कि हम खुदा की मर्जी को जानकर उसकी मर्जी के मुआफिक जो है अपनी जिंदगी में जो तब्दीलियां लेकर आए। ये बात हमेशा जहन में रखें कि खुदावंद से आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो खुदावंद की मर्जी या आसमानी मॉडल नहीं है या हेवनली डीटी के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो ये साया के 65वें बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि मैं उसके पुकारने से पहले उसको जवाब दूंगा। हालेलुया। खुदावंद आपके पुकारने से पहले जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप उसकी मर्जी के मुआफिक दुआ मांगने के लिए तैयार हैं। वो कहता है बिफोर यू हैव कॉल्ड आई हैव आंसर्ड। इससे पेशतर के तूने मांगा, मैंने तेरी दुआ को सुना, बशर्ते कि आप उसकी मर्जी से वाकिफ हैं। और उसकी मर्जी के लिए जरूरी है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उससे वाकिफ हों। अजीजों, याद रखिए एक छोटा सा वाक्या जो हम अनाजील में बारहा देखते हैं। बहुत से लोग इस हवाले से खुदावंद यीशु मसीह को याद करते हैं। बहुत से लोग इस हवाले से अपने बाइबल स्कूल्स में, संडे स्कूल्स में, सैबत स्कूल्स में सीखते आए हैं
कि 5 रोटियां और 2 मछलियां थी एक जगह पर, जहां पर हजारों का मजमा था, और उस हजारों के मजमे को उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से शेयर किया गया, बल्कि बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरे भर गए? 12 टोकरे भर गए। और ये 12 टोकरे अजीजों हमें इस बात की याद दिलाते हैं, इस बात के बारे में बताते हैं कि खुदावंद के पास अबंडेंस है। खुदावंद ने वो मौजज़ा कैसे किया आप जानते हैं। उसने आसमान की तरफ निगाह की और दुआ की। अजीजों, वो बर्रा, वो जो खुदा की जानिब से आया इस जमीन पर इंसान बनकर, अगर उसको दुआ मांगने की जरूरत है तो आपको और मुझे किस कदर दुआ मांगने की जरूरत है। इस बात को हमें सीखने की और समझने की जरूरत है कि वो कलमा जो खुद खुदा था, अगर उसको दुआ मांगने की जरूरत है तो मुझे और आपको किस कदर ज्यादा दुआ मांगने की जरूरत है। आई होप कि आज जब हम इन आयात पर जो याकूब के 5वें बाब 13 से 18 आयत में लिखी हैं गौर करें तो आप में भी दुआ मांगने की ये जो जोत है ये दोबारा जगे। मैं जानता हूं कि आप सब, बहुत से लोग बहुत ज्यादा दुआ गो हैं, लेकिन खुदावंद इससे भी ज्यादा चाहते हैं कि आप दुआ करें। 13वीं आयत में क्या लिखा है? अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अजीजों, अगर आप में कोई मुसीबत ज़दा है तो आप दुआ करें। जैसे याकूब सवाल कर रहे हैं, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। आज आप जितने इस इबादत को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे यही सवाल करूंगा जो याकूब ने किया कि क्या आप मुसीबत ज़दा हैं? चाहे ये मुसीबत जिस्मानी है, चाहे ये मुसीबत माली है, चाहे ये मुसीबत आपके हालात की वजह से है, चाहे ये मुसीबत आपके रिश्तेदारों की वजह से है, ये मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, याकूब आपको और मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? दुआ मांगने की जरूरत है। क्यों दुआ मांगने की जरूरत है अजीजों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि शायद तुम दुआ कर लो या हो सकता है तुम्हें दुआ करने से अफाका हो। वो कह रहे हैं नहीं, दुआ करो। इट इज अ डेफिनेटिव कमांड, इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट इज नॉट अ सजेशन, इट इज अ कमांड कि दुआ करो। बहुत से लोग जो मुसीबत ज़दा हो, जो तकलीफ में हो, जो परेशानी में हो, वो शायद ये भी कहना चाहें कि हम तो हमेशा ही तकलीफ में रहते हैं, हम तो हमेशा ही परेशानी में रहते हैं, हम क्या करें? आपको हमेशा ही दुआ करनी चाहिए, आपको हमेशा ही और ज्यादा दुआ करनी चाहिए। क्योंकि अजीजों, वो तकलीफ आपके लिए गालिबन इनविटेशन है, आपके लिए दावतनामा है दुआ का। और खुदावंद चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे बात करें, मुझसे दुआ करें। बहुत से लोगों के लिए शायद ये बात मुश्किल हो, शायद इस बात पर गौर करना मुश्किल हो, लेकिन याकूब इसी आयत के दूसरे हिस्से में, याकूब 5वां बाब 13वीं आयत का दूसरा हिस्सा कहते हैं, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाओ। अगर खुश हो तो हमद के गीत। या तो आप मुसीबत ज़दा हैं तो आपको दुआ करनी चाहिए, और अगर आप खुश हैं, क्योंकि अगर आपने मुसीबत ज़दा होने पर कहा है कि नहीं मुझे तो कोई मुसीबत नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो ना माली परेशानी है, ना जिस्मानी परेशानी है, ना हालात की है, ना वाकयात की है, ना जगह की है, ना रिश्तेदारों की है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर अजीजों, कलाम कहता है कि आप हम्द गाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रेज करें। यानी आप तकलीफ में हैं तो दुआ करें, और अगर आप खुशी में हैं, दो ही हालतें हो सकती हैं ना, तो अगर आप खुशी में हैं तो वो कहता है उसकी हम्द गाओ, क्योंकि दोनों हालतों में खुदावंद आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स यू टू टॉक टू हिम, ही वॉन्ट्स यू टू हैव कम्युनिकेशन विद हिम, क्योंकि अजीजों यही वो ताल्लुक है जो बाग़े अदन में टूटा, और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगियों पे लेते हैं
तो हम उस ताल्लुक को जोड़ने की बात करते हैं, और उस ताल्लुक का जोड़ना उसी वक्त होता है जब हम कम्युनिकेशन में हो। खुदावंद आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 14वीं आयत में लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों देखिए, अगर कोई तुम में बीमार हो, बीमार के लिए जो ग्रीक वर्ड यहां पर इस्तेमाल हुआ है, जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज है जो थके हुए होने का है, जो वेरी होने का है, जो टायर्ड होने के हवाले से है। जैसे अंग्रेजी में अक्सर बोला जाता है, इंग्लिश में ये टर्म बोली जाती है कि आई एम सिक एंड टायर्ड, यानी मैं बीमार हूं और उस बीमारी का जो असर है, बीमारी क्या करती है, आपको थका देती है। बीमारी आपको थका देती है। कई जॉब सिचुएशंस जो होती हैं वहां पर भी आप यही बोलते हैं कि मैं इस जॉब से सख्त तंग हूं। असल में आप तंग नहीं होते, बल्कि आप थके हुए होते हैं। यू आर वेरी एंड यू आर टायर्ड आउट, दैट इज द इफेक्ट। और यहां पर याकूब भी जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अगर आप में कोई बीमार है और उसके असरात की वजह से वो टायर्ड है, वो थका हुआ है, क्या आप में कोई ऐसा है? आप इस सवाल का जवाब खुदावंद के साथ जरूर शेयर करिए। आज शाम गालिबन आपको दुआ करने की जरूरत है, और खुदावंद ये कह रहे हैं कि यू नीड टू प्रे। और अगर आप इतने थके हुए हैं, आप इतने सिक हैं, आप इतने टायर्ड हैं, देन यू नीड टू कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं। क्यों कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं? क्योंकि शायद आप दुआ करने के काबिल भी नहीं, और आप दुआ कर करके गालिबन थक गए। आपको कलीसिया की जरूरत है, आपको कलीसिया के बुजुर्गों की जरूरत है। अजीजों, ऐसी ही सिचुएशन के लिए आपको अपने साथ प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत होती है, दुआइया दोस्तों की, दुआइया ग्रुप की जरूरत होती है, जो आपके साथ मिलकर दुआ करें। जिस वक्त आप उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस जिस्मानी या माली या जहनी या रूहानी परेशानी से थके मांदे हैं और इस लायक भी नहीं कि खुदा के हजूर झुक सके, देन यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, फैमिली, चर्च पीपल अराउंड यू जो आपके साथ प्रेयर कर सकें, आपके साथ दुआ कर सकें। क्योंकि अगर आप दुआ नहीं कर सकते खुद, देन यू नीड द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं, मरकस उसका दूसरा बाब, मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब, एक बड़ा मशहूर वाकया है जहां पर एक मफलूज को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया जाता है। और लिखा गया है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उससे घेर कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। यीशु ने किनका ईमान देखा अजीजों? यीशु ने उस शख्स के दोस्तों का ईमान देखा, जिन्होंने उसके लिए ना सिर्फ दुआ की बल्कि ये बंदोबस्त किया कि उसे खुदावंद यीशु मसीह के सामने लेकर जा सके। हम देखते हैं कि किस तरह याकूब भी इसी हवाले से मुतासिर होते हुए खुदावंद की पाक रूह से इंस्पायर्ड ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके लिए दुआ करें, जो आपको भी छत फाड़ कर खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर ले जाएं, ताकि उनके ईमान के बायस, उनके उस तवक्कल के बायस, उनके आपके साथ दुआ में जुड़े रहने के बायस आप भी शिफा पाएं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के पाक कलाम के लिए। और फिर हम याकूब ही के खत उसके 5वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी। हालेलुया। अजीजों, क्या लिखा है? ईमान के साथ। जैसे हमने उन दोस्तों का ईमान देखा,
जिन्होंने ईमान रखा कि खुदावंद यीशु मसीह शिफा दे सकते हैं। क्या आप ईमान रखते हैं अजीजों? अगर आप ये ईमान रखते हैं, देन यू नीड टू प्रे विद दैट फेथ। ये नहीं जैसे उस शख्स ने जिसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि तेरे शागिर्द इसको शिफा नहीं दे सकते, और उसने कहा कि क्या तू दे सकता है तो दे दे। उसने कहा क्या मैं दे सकता हूं? तब उसने कहा नहीं, मैं ईमान रखता हूं तू दे सकता है शिफा। बल्कि उसने कहा मेरी कम एतकादी का भी इलाज करे खुदावंद। अजीजों, हम में से बहुत से लोगों को गालिबन कम एतकादी के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। और यहां पर हम यही देखते हैं, वो कहता है कि अगर उसने गुनाह किए हों, सारे गुनाह, सारी बीमारियां जो है वो गुनाहों के बायस नहीं आती। आपको जिसको जुकाम लगा हुआ है, जिसके घुटने में दर्द है, गालिबन ये आपके गुनाहों की वजह से नहीं है। हो सकता है गुनाहों की वजह से भी हो, क्योंकि कलाम में 1 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हर बीमारी जो है वो गुनाह के बायस नहीं होती। जैसे हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, और मैं उसका रेफरेंस क्विकली जो है आपको बता देता हूं, इसलिए कि हमने और बहुत सी चीज़ों को कवर करना है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को शिफा बख्शी, तो अजीजों खुदावंद के शागिर्दों ने उससे पूछा कि किसने गुनाह किया कि वो अंधा पैदा हुआ, क्या इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ना इसके माँ बाप ने, मगर इसलिए हुआ कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। अजीजों, आप सब भी खुदावंद के जलाल को जाहिर करने का वो बर्तन है जो खुदावंद के हाथ में है। अपनी जिंदगियों की जो वक़्त है, जो वैल्यू है, जो वर्थ है, उसको पहचाने और खुदावंद के नाम के जलाल के लिए शिफा पाएं। आप में से आज जो बीमार है, उस शिफा को खुदावंद से रिसीव करें। हर किस्म की बीमारी जाती रहेगी, क्योंकि लिखा है उसने मेरी खातिर मार खाई, उसने आपकी खातिर मार खाई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अगर उसने मार खाई है अजीजों, तो ईमान से उस शिफा को भी रिसीव करें जो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मुहैया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि अगर उसने गुनाह किए हों तो उसकी माफी भी हो जाएगी, उसकी माफी भी हो जाएगी। बस 16वीं आयत में क्या लिखा है मारिया? बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो कि शिफा पाओ। रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। 16वीं आयत में लिखा है तुम आपस में एक दूसरे के लिए अपने गुनाहों का इकरार करो। यू नीड टू कन्फेस योर सिंस। अजीजों, किससे? एक दूसरा। ये दूसरा कौन है जिससे आपने अपने गुनाहों का इकरार करना है? कलाम उसके हवाले से बताता है वो। और एक दूसरे के लिए दुआ करो। उसकी खासियत क्या है जिसके सामने अपने गुनाहों का इकरार आपने करना है? कि वो दुआ करने वाला हो। अगर वो दुआ करने वाला नहीं है तो आपको भी अपने गुनाहों का इकरार उसके साथ नहीं करना, क्योंकि अगर वो गॉसिप मॉन्गर है, अगर वो चुगलखोर है, अगर वो गीबत खोर है, तो शाम तक सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सारी दुनिया नू पता चलिया है कि तुसी की कीता है। You need to understand कि you need to confess with those prayer warriors, उन दोस्तों, उन दुआ करने वाले जंगजुओं के सामने आपने झुकना है जो कलाम के हवाले से, कलाम और ईमान के हवाले से खुदा से दुआ करना जानते हैं। और अगर वो दुआ नहीं कर सकते तो अजीजों, आप अपने गुनाहों का इकरार उनके सामने नहीं कर सकते। You must understand this. You must understand this. एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज कौन है? Who is righteous? अजीजों, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि खुदावंद की रास्तबाजी पर भरोसा रखते हैं। वो मसीह रास्तबाज जो मेरी और आपकी खातिर मुआ और जिसने कहा कि तुम में कौन ऐसा है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। सो हम अपनी नहीं बल्कि अपने मसाया, अपने मुनज्जी, अपने मालिक, अपने मशियाख की रास्तबाजी में खुदावंद के सामने आते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसकी दुआ, उसके फजल से बहुत कुछ हो सकता है।
फिर याकूब हमें 17वीं और 18वीं आयत में मिसाल देकर बताते हैं, और ये मिसाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बहुत सी बातें इस एग्जाम्पल से, इस मिसाल से उस कलीसिया को जो उस वक्त याकूब के सामने मौजूद थी और आज आपको क्लियर हो जाए। हालेलुया। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। ये रेफरेंस जो है ये खुदावन के पाक कलाम में पहला सलातीन उसके 17वां और 18वें बाब में है। सो हम अपनी अपनी बाइबल्स में उस जगह पर जाएंगे ताकि हम उस बात को देख सकें और सीख सकें कि पहला सलातीन उसका 17वां और 18वां बाब जो है वो हमें क्या बता रहा है। अगरचे हम इन अबवाब के हवाले से बड़ी तफसील से सीखते रहे हैं, ताहम अजीजों हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद उस जगह पर हमें बता और सिखा रहे हैं कि कैसे इसराइल में खुश्क साली हुई। 3.5 साल तक वहां पर 42 महीने तक वहां पर मीना बरसा, ना आसमान से मींह बरसा और ना जमीन ने बखारात उठाए। वो जगह एक अवन की तरह, एक भट्टी की तरह खुश्क हो गई। और खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि एलिया ने खुदावन के कलाम के मुताबिक, खुदावन ने उससे कहा कि उनसे क्या कि यहाँ पर मींह नहीं बरसेगा, और फिर एलिया ने दुआ की। यानी खुदावंद की मर्जी थी, खुदावंद का कलाम था, उसके मुताबिक उसने दुआ की। उसने प्रोक्लेम नहीं किया, उसने दुआ की। और यही बात अजीजों हम सीख रहे हैं। आज की इबादत का, आज के कलाम का टाइटल क्या है कि ईमान के साथ और जोश के साथ दुआ करना। और हमने ईमान के हवाले से सीखा, क्या सीखा कि ईमान के हवाले से जैसे उसके दोस्तों का ईमान था, मरकस 2 बाब, इसी तरह हमने भी ईमान रखना है कि अगर उसने मार खाई है तो हमने शिफा पाई है और वो शिफा देने पर कादिर, और जोश के साथ दुआ करनी है। और जोश के हवाले से जो एग्जाम्पल है, मिसाल है, वो एलिया नबी की दी जा रही है। लेकिन हम साथ साथ उन बातों को भी देख रहे हैं जो मैंने पहले इबादत के हिस्सा में की कि कलाम खुदावंद की मर्जी दिखाता है और मर्जी के मुताबिक हमने दुआ करनी है। खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, खुदावंद की मर्जी के अगेंस्ट आप दुआ नहीं कर सकते। मर्जी कहां पर है? पाक कलाम में। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। हम देखते हैं कि किस तरह बुजुर्ग एलिया जो हैं वो उस 3.5 साल के अरसे में कहाँ जाते हैं? वो सारपत जाते हैं। सारपत में एक बेवा के पास वो रहते हैं। वो बेवा जिसका बेटा जो है वो वफात पाता है, फिर एलिया उसे शिफा भी देते हैं, जिंदगी भी। वो बेटा जो हमने जिक्र किया पहले भी कि बाद में यूना नबी के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन फोकस हम किस बात पर कर रहे हैं? एलिया की दुआ के हवाले से। सो अभी हम उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे कि वो कहां पर रहे और कैसे रहे और वहां पर क्या क्या बातें हुई, क्योंकि हम उसके हवाले से भी घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं 18वें बाब में कि पहले उसे कहा गया कि आपने दुआ करनी है कि मीना बरसे, और फिर 18वें बाब में लिखा है, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदाम का एक कलाम 3रे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखीब से मिल और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। सो एलिया अखीब से मिलने को चला। और अजीजों, यहां पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह एलिया जो है वो आकर ना सिर्फ अखीब से हम कलाम होते हैं, बल्कि उनका वो फेमस वाकया है, मशहूर ज़माना बात, जहां पर वो बाल के नबियों के साथ एक जंग करते हैं, स्पिरिचुअल वॉर करते हैं, फिजिकल वॉर भी है, क्योंकि इवेंचुअली वो बाल के नबी जो हैं वो झूठे देवता के नबी मारे जाते हैं। वो एक अलग इंसिडेंट है। लेकिन देखिए किस तरह यहां पर हम देखते हैं कि 41वीं आयत में एलिया अखीब से कहता है, 41st वर्स ऑफ 1 किंग्स 18th चैप्टर, कि एलिया ने अखीब से कहा ऊपर चढ़ जा, खा पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। एलिया को आवाज है। क्यों आवाज आ रही है? क्योंकि वो ईमान रखता है कि खुदावंद ने जो कहा है वो होगा, अभी हुआ नहीं। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया। और एलिया कहां गया?
एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और वो वहां पर दुआ करता है। अजीजों, अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में कर लेता है, जोर लगाकर जोश से वो दुआ कर रहा है। जैसे पुराने जमाने में खवातीन बच्चों को जन्म देती थीं, वैसे इसकी यह हालत है, क्योंकि वो उस खुदावंद की मर्जी को इस जमीन पर लेकर आ रहा है। वो जोश से दुआ कर रहा है, गर्चे खुदावंद कह चुके हैं लेकिन इसके बावजूद वो दुआ कर रहा है। और वो अपने खादम से कहता है, ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। उसने ऊपर जाकर नजर की और वहां कुछ भी नहीं है। और वो फिर दुआ करता है और ये इंसिडेंट 7 बार रिपीट होता है। 7 बार वो अपने खादम को कहता है कि जा और देख कि कोई तुझे बादल का टुकड़ा या कोई घने बादल नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे। और 7वीं बार वो कहता है, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। अजीजों, उसने गर्चे उस आवाज को सुना जो ईमान के बायस थी, लेकिन फिजिकली उसको उस दुनिया में लाने के लिए वो दुआ करता है और दुआ करता रहता है, जोश से रिपेटिटिवली करता रहता है, तवातर के साथ करता रहता है। और शायद आपको और मुझे भी करने की जरूरत है, ताकि जिस ब्लेसिंग को हम अपने ईमान के बायस सुन चुके हैं वो फिजिकली हम देख सकें। जैसे उस खादम ने देखा कि वो बादल जो हाथ के बराबर था वो उठा और एलिया ने कहा कि खुदावंद अपनी मर्जी को जल्द पूरा करने को है। हालेलुया। अजीजों, हमें भी ईमान में मजबूत होना है कि हम खुदावंद की आवाज को सुन सकें और फिर जोश से तवातर के साथ दुआ कर सकें। जोश का मतलब है नहीं कि तुसी चीका मारन लग जाओ, जैसे बहुत से हमारे मिशंस में होता है। अजीजों, बेशक अगर आप उस तरह कंफर्टेबल फील करते हैं तो जरूर कंफर्टेबल फील करें, लेकिन दूजिया नु अनकंफर्टेबल ना करो। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दुआ करने का मकसद ये नहीं है कि वी शाउट एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस। जोश के साथ दुआ हन्ना ने भी मांगी, लेकिन आप जानते हैं कि हन्ना के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो सरदार काहिन एली ये समझ रहा है कि ये मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही है, शायद इन्हें पीती हुई है, लेकिन वो कह रही थी कि खुदावंद मैं तो तेरी पाक रूह के नशे में सरशार हूं, मैं तो जोश से दुआ कर रही हूं, लेकिन उसकी आवाज नहीं हो सुन सक रहे सन। सो ईमान के साथ और जोश के साथ दुआ करना बाइबल के स्टैंडर्ड के मुताबिक ऐसे है जैसे आज हम सीख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि चीका मार के जड़ा दुनिया को परेशान कर दो। और बेशक आप ऊंची आवाज में दुआ करें अगर आप कंफर्टेबल हैं और दूसरे भी कंफर्टेबल हैं। अगर आप दूसरों की दुआ में मखल नहीं हो रहे, दूसरों की जिंदगी में मखल नहीं हो रहे, जरूर आप ऊंची आवाज में दुआ करें। लेकिन अगर आप हल्की भी दुआ करेंगे खुदा सुन लेगा। इसीलिए उसका कलाम कहता है कि उसका कान भारी नहीं है। तो उसी इथों ही उन्होंने कॉल ना करो कि वो यहां से आपकी चीखों की वजह से सुन ले, आपकी आवाज की इंटेंसिटी की वजह से सुन ले, बल्कि आपके ईमान की इंटेंसिटी की वजह से उसको सुनने की जरूरत है। हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि एलिया की वजह से हमें ये एग्जाम्पल मजीद समझ आ रही है। और जैसे हमें याकूब कहते हैं कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, वो कोई चांद तो नहीं आया सी, वो हमारा ही हम तबीयत इंसान था, वो किसी और प्लेनेट की मखलूक नहीं था, वो मेरे और आप जैसा ही था। अगर उसकी दुआ जो है वो खुदावंद सुनते हैं तो मेरी और आपकी दुआ भी खुदावंद सुन सकते हैं। और मेरी और आपकी दुआ क्यों सुन सकते हैं खुदावंद अजीजों? इसलिए क्योंकि उसने कहा है कि मांगो तो तुमको मिलेगा। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू प्रे एंड व्हेन टू प्रे। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमने ईमान से कैसे दुआ करनी है। यहां पर देखिए कि जब उसने उस अपने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ की, उस बात को सुना कि बारिश होने वाली है, उस बात को अपनी दुआ के जरिए से पॉसिबल किया, आसमान की बादशाही से, हेवन से उसने उस बात को खींच के वो दुआ के वसीला से नीचे लेकर आया है। तो अब वो जाकर अखीब से कहता है अपना रथ तैयार कर, कहीं बारिश तुझे रोक ना ले। और हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर में आसमान में जो एक घटा और आंधी आती है, बड़ी बारिश होती है और अखीब सवाल होकर यज़रेल को जाता है। अखीब बादशाह रथ पर सवार है, ही इज ऑन अ चैरियट, वो घोड़ों के साथ आगे जा रहा है। लेकिन लिखा है कि खुदावंद का हाथ एलिया पर था, उसने अपनी कमर कसी और अखीब के आगे आगे
यज़राइल के मदखल तक दौड़ा चला गया। उसको खुदावंद ने इतनी ताकत दी, उस दुआ की बदौलत वो इतना सुपरचार्ज था कि उसमें ऐसी ताकत आई अजीजों कि वो उन घोड़ों से ज्यादा तेज होकर दौड़ा और उससे भी आगे पहुंच गया। हालेलुया। सो दुआ आपको ऐसा मजबूत करती है, जैसा कि यशायाह के 40वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है। यशायाह 40वें बाब की 31वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले 89 जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और वो ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। जो खुदावन का इंतजार करते हैं, एलिया ने खुदावन का इंतजार किया, उसने 7 बारी दुआ की थी, उसने 6 बार के बाद छोड़नी दी, 5 बार के बाद छोड़नी दी कि उसने कहा तो था हो जाएगी, ले वो दुआ करता रहा। और हम देखते हैं कि उसने चूंकि खुदावंद पर इंतजार किया, ही वेटेड ऑन गॉड, तो खुदावंद का कलाम उन पर जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद की मर्जी पूरी होने का इंतजार करते हैं, वो कहता है कि वो कैसे दौड़ेंगे, वो उकाबों की मानित जो है वो ताजा दम होंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो दे विल नॉट गेट टायर्ड, वो वेरी नहीं होंगे। जैसे हमने पढ़ा कि जो अगर आप में कोई बीमार है तो उसके असरात की वजह से वेरी हो जाता है, थक जाता है। अजीजों, खुदावंद आपको काबों की मानित असर नौजवान करना चाहता है। खुदावंद आपको ईमान के साथ और जोश के साथ दुआ मांगते हुए देखना चाहता है, और आज उसकी यही मर्जी है कि आप ईमान के साथ, जोश के साथ दुआ करें, ताकि खुदावंद आपकी आवाज को सुने। आपके मांगने से पहले वो जानता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको आपकी आवाज सुनने की कितनी चाहत है? He wants to hear from you. He wants to listen to you, praying to him. खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज की इस इबादत से बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। हम खुदावंद की ठीक खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की हमदो सना करेंगे। हालेलुया। उसके नाम का शुक्र करते हैं। ज़बूर 20 की ये रेंडेशन है जो भाई अनिल का ने की है मुसीबत के दिन। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इसहाक का खुदा मेरी चट्टान है, याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इसहाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। दुआएं मेरी सुनता है, वो रास्ते सीधे करता है, वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियां भरता है। उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है, उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे, वो गिरते हैं
महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। हालेलुया। खुदावंदी की तारीफ हो, वो जो हमारा जिंदा खुदा है और जो हमें चाहता है कि हम उससे ईमान के साथ और उस जोश के साथ दुआ करें जैसे करनी चाहिए। आए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं, अपने हाथों को उसके हजूर उठाएं और ना सिर्फ अपने लिए दुआ करें बल्कि उनके लिए जो जिनके लिए खुदा हमें चाहता है कि हम उन्हें तेल मल कर दुआ करें। पाक कलाम का तेल, पाक रूह का तेल मल कर दुआ करें ताकि खुदावंद की शिफा उन तक पहुंचे। हालेलुया। खुदावंद की निजात उन तक पहुंचे। हालेलुया। अजीजों, वो चाहता है, ये उसकी मर्जी है कि हर जान खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ हो और ये मेरा और आपका काम है कि हम उसकी गवाही देने वाले हों, उसके नाम की रोशनी उन तक पहुंचाने वाले हों। हालेलुया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए जो कि तेरी पाक मर्जी को हम पर जाहिर करता है, तेरी पाक रूह के लिए जो हमें तेरे लोगों के साथ बात करना सिखाती है। सो खुदा तेरा ही नाम ऊंचा हो, तेरा ही नाम जलाल पाए। उस ब्लेसिंग के लिए, उस बरकत के लिए जो तेरा पाक कलाम है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को जो हमारे पास हैं, जो खुदा हमारे साथ शेयर की गई लेकिन खुदा वो तेरे लिए हैं, हम उन्हें तेरे आसमानी मज़बा पर रखते हैं, अपने अफजल सरदार का है खुदावंद यहोशुआ मसीह यीशु मसीह के सपोर्ट करते हैं ताकि वो आसमानी बाप यहोवा खुदा तेरे हुजूर पहुंचाए जाएं। और खुदा तू उन्हें अपने फजल में, अपने प्यार में रहीम होकर सुने और उनका जवाब दे। खुदा इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस इबादत का हिस्सा हैं, जो इस इबादत को देखते हैं और जो बाद में भी देखें, हम बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं, तेरे खौफ में बढ़ने की, तेरे इरफान, तेरी पहचान में बढ़ने की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा अपना फजल हम पर कर ताकि हम तुझ में बढ़ें और तरक्की करें। हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ होगा खुदा, हर शैतानी हमले से, नागहानी आफत से, मुखालिफ मसीह की छाप से बचा के रख। और खुदा हम तेरी ब्लेसिंग को, दुआ मांगने की बरकत को खुदा अपने लिए मांगते हैं ताकि हम तुझ में मजबूत रहें, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हाय जय मसीह की।